यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना करने की दो विधियां हैं। दोनों विधियों के आधार पर हम लोग बात करते हैं। आज कल हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब दिया जाता है, किन किन कंडीशन में दिया जाता है। आज हमारे पास होगा मेथड, विधि है। फर्स्ट में जो मेथड है वो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड यानी कि सरल विधि। जब पार्टनर्स बिजनेस में एक बार कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है और फिर उस पर कैलकुलेशंस की जाती है, तो वर्ष में एक बार या दो बार ही कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट कैपिटल हो चुकी है, बार बार कैपिटल विड्रॉल नहीं की जा रही है और बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। एक या दो बार कैपिटल में चेंज हुआ तो हम जो इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं वो करते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से ज्ञात करते हैं, बोलते हैं हिंदी में इसको सरल विधि, यानी बोलते हैं सरल विधि। इस विधि से ब्याज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल अमाउंट होता है, कैपिटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स, जितने मंथ है, अपॉन 12। जितने महीने बिजनेस में कैपिटल रही है उतने महीने डिवाइड बाई 12। ये सिंपल मेथड है हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का सीधा तरीका। लेकिन जब क्वेश्चंस में पार्टनर्स कई बार कैपिटल लेके आ रहा हो, कई बार कैपिटल निकाल रहा हो, तो वर्ष में कई जितनी बार लाएगा उतनी बार कैपिटल चेंज हो जाएगी। और जब कैपिटल चेंज होगी तो बार बार कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। इसके एक तरीका है प्रोडक्ट मेथड है, उसके माध्यम से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में गुणनफल विधि। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 देखा होगा, उसमें 3 पार्टनर्स थे, उनका हमने कैपिटल रेशियो ज्ञात करने के लिए इस विधि का यूज़ किया था, गुणनफल विधि। हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि इस विधि से प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट मेथड से है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों। सपोज हम लोग मानते हैं एक बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर्स हैं। कौन पार्टनर्स है? ए और बी दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2016 को ए ने बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के इन्वेस्ट किए और बी ने 1 अप्रैल 2016 को 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ए ने ड्यूरिंग द ईयर किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, बट बी ने अगेन 1 जुलाई 2016 को 50,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए। देन 1 अक्टूबर 2016 को 50,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिए। यानी कि बी ने ड्यूरिंग द ईयर 3 ट्रांजेक्शन किए। फर्स्ट टाइम 1 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, फिर उसने 50,000 इन्वेस्टमेंट की, फिर उसने 50,000 और इन्वेस्ट की। यानी कि बी ने ड्यूरिंग द ईयर 3 टाइम्स कैपिटल इन्वेस्ट की। अब बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको ए के लिए हम बात करें, ध्यान देवो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हमारे इंटरेस्ट जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट है वो है 12% पर एनम। 12% पर एनम। ईयर एंडिंग जो है, ईयर एंडिंग
31 मार्च 2017। हमें ए और बी दोनों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ए के लिए निकाल देना सबसे पहले। ए के लिए निकालते हैं, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की जो कैपिटल है वो कितनी है? फुल ईयर्स 2 लाख रुपीज़। पूरे साल भर ए की कैपिटल केवल 2 लाख रुपए रही, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, कैपिटल अमाउंट 2 लाख रुपीज़, रेट 12% अपॉन 100 एंड मंथ आएगा ही नहीं क्योंकि फुल ईयर के लिए 12 अपॉन 12 करेंगे तो सेम हो जाएगा, इसीलिए यानी यहाँ जो हमारे लिए आएगा 24,000 रुपीज़ एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करें बी के लिए। अब या तो हमारा तरीका क्या है, हम इन तीनों की तीन प्रकार की कैपिटल हो रही है। एक बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, 2 बार एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। या तो हम लोग क्या करें कि 3 बार इसकी कैलकुलेशन करें सिंपल मेथड से। और यह भी तरीका है कि हमारे पास दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करें। प्रोडक्ट मेथड यूज़ करें, हम क्या देखते हैं बी के लिए। प्रोडक्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले 1 अप्रैल डेट है हमारे पास 16। इसका जो अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास 1 लाख रुपीज़। अमाउंट मंथ ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड टाइम 1 जुलाई 16 को 50,000 रुपीज़ एंड 1 अक्टूबर 16 को अगेन 50,000 रुपीज़। अब मंथ की बात करें तो जहाँ से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ वहाँ से ईयर एंडिंग तक डेट देखते हैं हम लोग। तो मंथ हो जाएगा 12 मंथ, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9 मंथ और यहाँ हो जाएगा 6 मंथ। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 लाख रुपीज़, यहाँ करते हैं 4,50,000 और यहाँ आता है 3 लाख रुपीज़। यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो मेरे पास आता है, वो हमारे लिए हो जाएगा 19,50,000, 19,20,000 रुपये। अब हम इसके इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 19,50,000, 19,15,000 एंड रेट 12%, 1/12 राइट क्रॉस, यानी कि 19,500 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप चाहे इसको वेरीफाई करना चाहे तो इन तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल दें सिंपल मेथड से, तो यही अमाउंट है सेम। यानी कि हम 3 कैलकुलेशंस करने के बजाय प्रोडक्ट मेथड से एक कैलकुलेशंस करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सामने आ जाता है। ओके, ये 2 विधियाँ थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 2 विधियाँ थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करने की, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। दोनों मैंने सिंपल मेथड के लिए ए का एग्जांपल दिया और बी प्रोडक्ट मेथड के लिए बी का एग्जांपल दिया। आप लोग चाहे समझे इसको एक बार।